पूरे वर्ल्ड में 3 लोग हैं जो जल्दी नहीं छोड़ते किसी को। और इस वीडियो में अगर किसी ने गाली दी तो समझ जाना कि वो एक अब्बू का नहीं है और उसका अब्बू भी पाकिस्तानी है। उनकी धूप में दिल की हसरतें न डल जाए। अब तो इजराइल गाना गा रहा है, पूरा युद्ध इजराइल जीत जाएगा। 4 करोड़ की आबादी वाला जो है वो करीब करीब जो 70 से 80 करोड़ की आबादी है, मुस्लिम आबादी, उनको टारगेट करके चल रहा है। इजराइल बोल रहा है ईरान को क्या हमें बुला देना, मगर ये तो याद ही रखना नई सड़क में ये टूटा फूटा मकान किसका है। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई इस बार तो जब सारे इस्लामिक राष्ट्र एक साथ आ जाएंगे तो इजराइल की सुनो भाई साहब, सारे इस्लामिक राष्ट्र नहीं है। मैं आपको क्लियर बता दूं, इसका जो निचोड़ वो ये है कि जो आग में हाथ डालेगा, इजराइल आग है, इजराइल आग है, आग में जो हाथ डालेगा, मैं गलत कह रहा हूँ वकील साहब, वो स्वाह होगा। मुझे इतना पता है कि अमेरिका जो है वो तो राजनीति करता है, उससे बड़ी राजनीति पूरी दुनिया में कोई नहीं कर सकता। अमेरिका तो प्योर राजनीतिक बंदा है। हाँ, मगर अमेरिका का जो बिजनेस का ताल्लुकात है, पूरे वर्ल्ड में अगर सबसे बड़ा ताल्लुकात उसका है, कट्टर दुश्मन ईरान है अमेरिका का, और कट्टर दोस्त इजराइल और भारत है उसका। इजराइल से उसकी दोस्ती इसलिए है क्योंकि पूरा बिजनेस इजराइल का, जितने उद्योगपति है इजरायली यहूदी, वो अमेरिका में सिटीजनशिप लेके रह रहे हैं, वो यहूदी है, कट्टर इजरायली। और भारत से उसकी दोस्ती इसलिए क्योंकि वो डिप्लोमेटिकली जितने भी यहाँ उनके नेटवर्क लग रहे हैं, जितनी यहाँ उनकी मशीनरी लग रही है, प्लांट लग रहा है, और वर्ल्ड का 25% सोशल मीडिया का रेवेन्यू भारत से ही वो कमाता है अमेरिका। तो अमेरिका की तो मजबूरी है, और इजराइल से मजबूरी नहीं है, भारत से मजबूरी है। लेकिन इस देश के बहुत सारे लोग हैं जो कह रहे हैं हम फिलिस्तीन के लिए लड़ने के लिए तैयार। बिल्कुल, उन लोगों को भेजना चाहिए। मैं तो कहता हूँ मोदी जी को एक स्पेशल हवाई जहाज का प्रबंधन करना चाहिए कि इससे छटनी हो जाएगी। एक एक करके हवाई जहाज भेजते जाओ और उन लोगों को वहाँ पर धीरे धीरे शिफ्ट करते जाओ, जिससे वहाँ पे क्या, यहाँ से जो लोग वहाँ चले जाएं और हमारी जान छूटे। हाँ, हवाई जहाज के रास्ते भेजो, पानी के रास्ते भेजो। भाई मुझे बताइए, जैसे आपको पता पूरा युद्ध इजराइल जीत जाएगा। 4 करोड़ की आबादी वाला जो है वो करीब करीब जो 70 से 80 करोड़ की आबादी है, मुस्लिम आबादी, उनको टारगेट करके चल रहा है। उसमें से छटनी चल रही है। बस मेरे को दुख इस चीज का है, जो पहले सुन लो, जिन लोगों ने गलती नहीं करी, गेहूं के साथ घुन भी पीस रहा है। अब गेहूं पिसा, गेहूं बोले तो आतंकवादी, और घुन जो है वो वहाँ की जनता है। लेकिन सवाल ये भी है, जो विपक्ष के लोग हैं ना दीपक भाई, वो ये भी कह रहे हैं कि भाई मोदी जी जो है कायर प्रधानमंत्री है, मुस्लिमों के साथ नहीं खड़े हो रहे हैं। सुनो मेरी बात, हम लोग कनॉट प्लेस में यहाँ धर्म के लिए आवाज उठाते हैं। बहुत से लोग कहते हैं यहाँ आ जा, वहाँ आ जा। हम तो धर्म के लिए रोज आवाज उठा रहे हैं ना। यहाँ पे कोई जिसको आना होगा तो वो यहाँ है ना। आप समझ लीजिए बात को, मतलब हम तो अपनी जगह है ना। अब कोई कहता है वकील साहब तू वहाँ आ जा, तू वहाँ आ जा, तू वहाँ आ जा। भाई हम वहाँ जाए, जिसको दिक्कत है वो यहाँ आएगा। भाई सुनो, जिसको दिक्कत हो रही है और जिसका अब्बू पाकिस्तानी है, उसको दिक्कत हो रही है ना, तो वो यहाँ आएगा ना, या हम वहाँ जाएंगे। और इस वीडियो में अगर किसी ने गाली दी तो समझ जाना कि वो एक अब्बू का नहीं है और उसका अब्बू भी पाकिस्तानी है। रात दिन उल्टा सीधा लिख रहे हो, अपने माँ बाप का नाम बता रहे हो। मोदी ईरान के लिए आवाज क्यों नहीं उठा रहा? क्यों उठाएगा? तुम्हारे बाप का नौकर है क्या मोदी? मोदी तीसरी बार जीत कर आया है, अपने आप जीत कर आया है, लोकतंत्र है। तुम एक काम करो, तुम वोट आएंगे ना, अब की बारी इलेक्शन आएगा क्या दिल्ली में? अरे दिल्ली में भी हार गए लोग, बेचारे दिल्ली में भी हार गए। अब्दुल रो रहा है, कल पता लगा क्या हुआ? क्या हुआ? अब्दुल ने उल्टा बयान दिया था, फिर पिछवाड़े में बत्ते चले हैं। यार कैसी बातें कर रहे हो? लोकतंत्र है, हमने वोट दिया, मोदी जीत गया। देश वोट दो, हरा दो। कह रहे देश में 30% मुसलमान रहते हैं, उनके बिहाफ पे मोदी जी को ईरान का साथ देना चाहिए। तो भैया 70% कौन रहते हैं? हिंदू। तो फिर वो किसका साथ देते हैं? इजराइल का। तो फिर किसके साथ रहोगे? कैसी बातें कर रहे हो यार? हम तो इजराइल के साथ थे, और जिनको रहना है मैं तो कह रहा हूँ। अच्छा, ऊपर से इजराइल के साथ है या सीना ठोक के? नहीं भाई साहब, हम तो सीना ठोक के इजराइल के साथ है। अंदर से भी है, बाहर से भी है, हर तरफ से हम इजराइल के साथ है। हम इजराइल के साथ थे, हम इजराइल के साथ हैं, और भारत की मित्रता इजराइल के साथ हमेशा रहेगी। जिसको ईरान प्यारा है, जिसको हमास प्यारा है, उसको युद्ध में शामिल होना चाहिए, मगर डेड बॉडी यहाँ नहीं आएगी बाद में। क्या बात? क्योंकि देखो भाई, बुरा मत मानना, इजराइल किसी को नहीं छोड़ेगा। ये इजराइल जो है किसी को नहीं, मैं गारंटी दे रहा हूँ। भारत पूरे वर्ल्ड में 3 लोग हैं जो जल्दी नहीं छोड़ते किसी को। पूछो कौन कौन? एक नरेंद्र मोदी, अगर दुश्मनी पाल ले किसी से। एक योगी आदित्यनाथ। तीसरा इजराइल, और चौथा लॉरेंस बिश्नोई। टारगेट कर दे। मैंने नाम लिया क्या? मैंने नाम लिया? जिसको टारगेट कर दे। क्या टारगेट कर दे जिसको? हाँ, उसको नहीं छोड़ता। नहीं यकीन आ रहा तो 10 बजे के बाद ठेके के बाहर देख लेना भीड़ कैसी लगी होती है। गम की धूप में दिल की हसरतें न डल जाए। अब तो इजराइल गाना गा रहा है,
ईरान को देख के खिंचे खिंचे हुए रहते हो। अच्छा, ध्यान किसका है? अरे यार, इजराइल गाना गा रहा है, ईरान को देख के खिंचे खिंचे हुए रहते हो, ध्यान किसका है? हमें भी बता दो ये इम्तिहान किसका है? हमें बुला देना, इजराइल बोल रहा है ईरान को, क्या हमें बुला देना, मगर ये तो याद ही रखना नई सड़क में ये टूटा फूटा मकान किसका है? तो अब तो ईरान का हाल बुरा हो रहा है। ईरान ने ली पड़ी लकड़ी, और वो जो बुढ़ा बाबा है ना वहाँ का राष्ट्रपति, जो वहाँ खेमेनेई अरे कोई भी हो, खेमेनेई वगैरह, वो बहुत गलत कर रहा है। वो ईरान के लोगों को भी मरवाएगा। तेहरान से पतन शुरू हो गया, यूक्रेन वाला हाल ईरान का भी हो जाएगा। ये इजराइल है, इसको मत छेड़ना। इजराइल जस्ट लाइक अ सनी देओल, उधर इजराइल की अदालत लगती है, इधर देवा की अदालत लगती है। साफ सीधी सी बात है। तो मैं तो कह रहा हूँ बच के रहना, क्योंकि अर्जुन पंडित को अर्जुन दीक्षित मत बनने दो। कल सुबह इजराइल शुरू से आतंकवादियों को मार रहा है। इजराइल शुरू से जो है वो सेना से झगड़ा कर रहा है, मगर जब सेना के ऊपर वो प्रहार करता है, तो जब वहाँ की पब्लिक ने लोकल आतंकवादियों को अपने छतर छाया में रखा है, तो मैंने क्या बोला, गेहूं के साथ घुन भी पीस रहा है, तो वहाँ की जनता को भी खामियाजा उठाना पड़ेगा। ईरान इतना बड़ा हिम्मत वाला देश बनता है, कल वहाँ पर गाड़ियों से लोग भाग रहे थे, ये डाल देना शॉर्ट्स में, तेहरान से ले लेके लोग भाग रहे थे। क्यों भाग रहे थे? आज हमारे देश में नरेंद्र मोदी, भारत में किसी भी व्यक्ति को 5 साल से युद्ध चल रहा है लगभग हर जगह, बिल्कुल, मतलब रशिया का यूक्रेन से चल रहा है, यूक्रेन तबाह हो गया, इजराइल का हमास से चल रहा है, फिलिस्तीन चल रहा है, पूरा उन्होंने फिलिस्तीन और वो हमास बेकार कर दिया। मगर भारत में आपको दिख रहा है यहाँ चारों तरफ, एक बार भैया कैमरा घुमाना आप, अरे कैमरा तो घुमा दो भाई साहब, आप चारों तरफ घुमा दो, चारों तरफ घुमा दो ना, अरे चारों तरफ घुमा दो, पूरा घुमाओ। आपको कहीं लग रहा है यहाँ कोई युद्ध वाली स्थिति है? नहीं। बढ़िया लोग कमा रहे हैं, खा रहे हैं, अपना मौज ले रहे हैं, कोई छोले कुलचे खा रहा है, कोई ड्रिंक पी रहा है, 10 बजे तक ठेके खुले होते हैं, लोग अपना एंजॉय कर रहे हैं। क्योंकि सबको पता है, जो लोग मोदी को अब शब्द भी बोल रहे हैं कि मोदी ने पानी के गिलास के भी रेट अभी नहीं बढ़ने दिए। हाँ, 1.5 रुपए 2 रुपए का अगर मिल रहा है, इतना तो लोगों ने नए साल में 31 जनवरी वाले दिन, 31 दिसंबर वाले दिन आइस क्यूब पी गए। गलत बोल रहे हो वकील साहब? तो बाकी देश बहुत बढ़िया चल रहा है, गनीमत मनाओ। तुम हिंदुस्तान में हो, अगर तुम ईरान में होते ना, हमास में होते, पाकिस्तान में होते, तो तुम्हारे को तुम्हारा अब्बू बहुत याद आता। लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई हजारों किलोमीटर दूर इजराइल से यहाँ के लोगों का क्या नाता हिंदुओं का, जो इजराइल, मैंने क्या बोला आपका नाता? तो देखो मेरी बात सुनो, नाता तो सुन लो। हमारे को ये जो किंग जोंग है, उत्तर कोरिया साउथ कोरिया का, उनसे भी नहीं है, मगर उत्तर कोरिया और साउथ कोरिया की आज तक अमेरिका से नहीं बनी, तो क्या उनका क्या नाता है गोरों से? मगर उनकी नहीं बनी तो नहीं बनी। अब आपकी दुश्मनाई अगर कश्मीर में होगी तो ये जरूरी है कि आपके पड़ोस में दुश्मन हो? जिसकी लड़ाई जिससे होगी उससे रहेगी। तीसरी बात यह है कि अगर गलती से भी इजराइल ने 2-3 हमले भी पाकिस्तान में कर दिए, पाकिस्तान में, हाँ, तो भारत को कुछ करने की जरूरत नहीं है। इतना ताकतवर है इजराइल जो परमाणु बम देश से पंगा लेगा। कल ही पाकिस्तान के एक मंत्री ने ऑन कैमरा बोल दिया कि जितना उत्तर प्रदेश का रेवेन्यू है, जो वो कमाई करता है, जो वहाँ से निर्यात करता है, जो आयात करता है, उतना पूरे पाकिस्तान का है। जितनी वहाँ की इकोनॉमिकली मेडिकल की पावर है, जो मेडिकल का फंड है, उतना अकेला पाकिस्तान का, उतना उत्तर प्रदेश का है। और जितना रक्षा बजट है, रक्षा बजट बोले तो जैसे ये उत्तर प्रदेश पुलिस का है, हथियार खरीदने हैं, गोला बारूद खरीदना है उत्तर प्रदेश की रक्षा के लिए, उतना पूरे पाकिस्तान का रक्षा बजट है आर्मी का। तो भाई साहब तुम तुलना तो कर ही नहीं सकते। हाँ, ये जरूर है, हमारी तुलना अगर हो तो टेक्नोलॉजी में और आगे बढ़ने में अमेरिका से, चाइना और रशिया से होनी चाहिए। चाहे वो रशिया हमारा मित्र देश है, अमेरिका से भी हमारी दोस्ती है, और चाइना से हमारा व्यापार तो चल रहा है, मगर हमारे व्यापार के साथ